ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। बड़े गुलाम अली खान किस घराने से संबंधित है? ये कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं जिसमें ये पूछा नहीं जाता, है ना? एसएससी हो, रेलवे हो, कोई भी ऐसा एग्जाम हो जिसमें ये पूछा नहीं जाता, हो नहीं सकता। ठीक है, तो याद रखेंगे बड़े गुलाम अली खान जो कि है वो पतियाला घराने से संबंधित है। कहाँ बोलेंगे? पतियाला घराना। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पास सही हो जाएगा। चलिए, सभी को नमस्कार मेरे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में मैं आपको कराऊंगा भारतीय शास्त्रीय संगीत और उससे संबंधित प्रमुख घराना। अगर आप इससे पहले किसी भी एग्जाम की तैयारी किए हो, लाइक एसएससी, एनटीपीसी और इसके आगे रेलवे की भी कर रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो संगीत घराना है, इससे संबंधी आपके प्रश्न पूछे जाते हैं कि कौन सा आदमी कौन से घराने से संबंधित रखता है, ऐसे करके। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो में देखते हैं कुछ ऐसे प्रश्न जो आपके एनटीपीसी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं 100%, क्योंकि ये वही क्वेश्चन है जो आपके एनटीपीसी एग्जाम में पिछले बार पूछे गए हैं। ठीक है ना? तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न है आपका, किराना घराने के संस्थापक कौन माने जाते हैं? बताइए। तो ये हो जाएगा आपका अब्दुल करीम खान। ठीक है, ये क्वेश्चन जो कि है पिछले बार एनटीपीसी में पूछा गया था, तो थोड़ा से सीरियस होकर चीजें को करेंगे, आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। ठीक है ना? तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पास सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, ग्वालियर घराना किस शैली के लिए प्रसिद्ध है? तो ये भी आप याद रखोगे कि ख्याल जो है ना, ख्याल जो कि शैली है उससे प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पास सही हो जाएगा। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। बड़े गुलाम अली खान किस घराने से संबंधित है? ये कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं जिसमें ये पूछा नहीं जाता, है ना? एसएससी हो, रेलवे हो, कोई भी ऐसा एग्जाम हो जिसमें ये पूछा नहीं जाता, हो नहीं सकता। ठीक है, तो याद रखेंगे बड़े गुलाम अली खान जो कि है वो पतियाला घराने से संबंधित है। कहाँ बोलेंगे? पतियाला घराना। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पास सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, लता मंगेशकर ने किस घराने की शैली से प्रेरणा ली थी? तो ये हो जाएगा आपका पतियाला घराना से। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पास सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, जयपुर अतरौली घराने की प्रसिद्ध गायिका कौन थी? तो ये थी आपकी केसरबाई केरकर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पास सही हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, भीमसेन जोशी किस घराने से जुड़े हुए थे? तो ये हो जाएगा किराना घराने से संबंधित है। कौन? भीमसेन जोशी। ठीक है ना? चलो, अगला प्रश्न है, तानसेन किस शासक के दरबारी गायक थे? तो जो तानसेन थे वो आपके थे अकबर के। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पास सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बनारस घराना किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका जो क्या आंसर है वो हो जाएगा तबला। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पास सही हो जाएगा। एक चीज मैं आपको पहले बता देता हूँ, पहले कंफर्म कर देता हूँ कि अगर आप इन 30 प्रश्नों को पूरा कर लेते हो, ठीक है, तो इससे बाहर आपका अगर इस टॉपिक से पूछेगा तो बाहर नहीं जाएगा, ये मेरी 100% गारंटी है। ठीक है ना? चलो, अगला है आपका, पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर किस घराने से संबंधित है? तो क्या हो जाएगा ये? ग्वालियर घराने से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पास सही हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, किस घराने को ख्याल गायकी का जनक माना जाता है? तो ये हो जाएगा आपका ग्वालियर घराने की। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पास सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, बेगम अख्तर को किस शैली की गायिका माना जाता है? तो ये हो जाएगा आपका ठुमरी शैली की। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पास सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खान किस घराने से जुड़े थे? तो ये थे आपके मेहर घराने से। कौन से? मेहर घराने से। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पास सही हो जाएगा। दोस्तों, इससे पहले मैंने आपके लिए जनगणना से संबंधी, पंचवर्ष योजना से संबंधी, लोक नृत्य से संबंधी, पुस्तक लेखक से संबंधी ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके एग्जाम में एक एक दो दो नंबर के पूछते जाते हैं, तो मैंने कंफर्म करा दिया आपको। आप उसको देखने के बाद आपके 5 से 10 नंबर तो ऐसे ही कंफर्म हो जाएंगे। ठीक है ना? और आप करंट अफेयर से संबंधी मैंने एक वन शॉट वीडियो डाली है, उसको भी देख सकते हैं। उससे भी आपके क्या है, करंट अफेयर को कवर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, अगला क्वेश्चन है, मल्लिकार्जुन मंसूर किस घराने के प्रमुख गायक हैं?
तो ये हो जाएंगे आपके जयपुर अतरौली घराने के। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पास सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस घराने की गायिका में तानों का विशेष प्रयोग होता है? तो ये होता है आपका पतियाला घराने में। किसमें होता है? पतियाला घराने में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पास सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्रुपद गायन किस युग से प्रचलित है? तो ये जो कि है आपके मध्यकाल से प्रचलित है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पास? सी यहाँ पास बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, किस कलाकार ने संगीत शोध संस्थान की स्थापना की? तो भाई संगीत जो शोध की है संस्थान की स्थापना किसने की? पंडित विष्णु दिगंबर प्लूकस ने की। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पास सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बनारस घराना किस गायन शैली के लिए प्रसिद्ध है? तो ये आप याद रखेंगे, ठुमरी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पास सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कुमार ग्रंथव किस गायन शैली के लिए प्रसिद्ध थे? तो ये थे आपके ख्याल। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पास सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है? ये बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? मध्य प्रदेश। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पास सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उस्ताद आमिर खान किस घराने के गायक हैं? तो ये कहाँ के हैं भाई? इंदौर घराने के। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पास सही हो जाएगा। अगला है, किस घराने में मिड का प्रयोग अत्यधिक होता है? तो ये क्या हो जाएगा? किराना घराना। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पास सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध है? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। ये हो जाएगा आपका शहनाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पास सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सावनी सावनी और कजरी किस घराने से जुड़ी लोक शैली है? तो ये है आपकी बनारस। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पास सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, गंधर्व विश्वविद्यालय सॉरी गंधर्व महाविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी आपकी पंडित विष्णु दिगंबर पुलुस्कर ने। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पास सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस घराने की गायिका में लयकारी प्रमुख होती है? तो लयकारी जो प्रमुख है वो जयपुर घराने में होती है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पास सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र से संबंधित है? पता होना चाहिए आपको, साहित्य के क्षेत्र से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पास सही हो जाएगा। अगला आपका, पंडित ओमकार नाथ ठाकुर किस घराने से संबंधित थे? तो भाई इनका जो संबंध था वो था आपका ग्वालियर घराने से। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पास सही हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, सितार वाद्य से कौन प्रसिद्ध है? तो ये कौन हो गए? पंडित रविशंकर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पास सही हो जाएगा। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, तपस्वी गायक के नाम से किसे जाना जाता है? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखोगे, पंडित भीमसेन जोशी को। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पास सही हो जाएगा। चलिए आज का लास्ट प्रश्न है, अजय चक्रवर्ती किस घराने से संबंधित है? क्या आप इसको बताएंगे? क्या आप इसको बताएंगे कि क्या है? बताइए। तो ये क्या हो जाएगा आपका? पतियाला घराना। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पास सही हो जाएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। बाकी ऑल द बेस्ट आप सभी को आपके एनटीपीसी एग्जाम के लिए। बहुत अच्छा निकलेगा दोस्तों, कोई टेंशन नहीं है। आराम से चीज़ें को पढ़िए, आराम से एग्जाम निकालिए। बढ़िया।